एक साइड वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ओजी अक्षय कुमार इज बैक, और दूसरी साइड वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी अगेन लैक। अरे भाई ये सब तो पहले भी देख चुके हैं ना। इसने क्या मुझे मंदिर का घंटा समझ ही रखा, जब भी आता है बजा के चला जाता है। और सच कहूं, सबको डाउट है। कमेंट्स खोलो, रिव्यूज देखो, सब जगह बस एक ही बात चल रही है, बीएफएक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, सीन्स रिपीट हो रहे हैं, और कहीं ये पुरानी फिल्मों को जोड़ के कोई नई फिल्म तो नहीं बना दी। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रियदर्शन कॉपी पेस्ट मोड में आ गए हैं। चलो सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, जब भी कोई नई फिल्म का ट्रेलर आता है तो बीएफएक्स के ऊपर चर्चा क्यों शुरू हो जाती है। मतलब फिल्म का जॉनर कोई भी हो, लेकिन बीएफएक्स के ऊपर डिस्कशन होनी ही होनी है। अब रामायणा जैसी फिल्म के बीएफएक्स पे बात करो, बात समझ में आती है, लेकिन एक हॉरर कॉमेडी में इतना माइक्रोस्कोप लेके बैठ जाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और अब एक और इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉस्टैल्जिया पीक हो रहा है, और कुछ को लगता है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और सच बोलूं, हल्का सा डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है प्रियदर्शन जी की एबिलिटी पे। खुद प्रियदर्शन ने कहा है कि वो चीजें रिपीट करने में बिलीव नहीं करते, इसीलिए वो किसी फिल्म का सेकंड पार्ट भी नहीं बनाते। तो फिर यहाँ पे ये अप्रोच क्यों ली गई है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगर कुछ सीन या डायलॉग्स दोबारा रिपीट किए भी गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कुछ तो अलग कॉन्टेक्स्ट होगा, जो हमें सिर्फ फिल्म देखने के बाद ही समझ में आएगा। उनका विजन जरूर कोई नया रंग लाएगा। और एक चीज जो प्रियदर्शन के साथ ऑलमोस्ट हमेशा होती है, उनके ट्रेलर्स उतने खास नहीं लगते, लेकिन फिल्म आके सबको सरप्राइज कर देती है। खैर ये ट्रेलर उतना कुछ रिवील नहीं करता, जो अच्छी बात भी है, और जितना एक्सपेक्टेड था उतना हंसाता भी नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर करता है कि फिल्म की वाइब क्या होने वाली है। सच बोलूं तो ट्रेलर में जेन्युइनली मुझे सिर्फ दो ही जगह पे हंसी आई। एक तो जहां अक्षय कुमार बोलता है बहुत टाइम खराब चल रहा है, नहीं तो पेल दूंगा जाएगी, और दूसरा और उसके बाद क्या असरानी जी के एक्सप्रेशंस और टाइमिंग, प्योर नॉस्टैल्जिया। मिस यू असरानी जी। और नॉस्टैल्जिया की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। पहला, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 14 साल के बाद वापस आ रहे हैं। दूसरा, प्रियदर्शन, अक्षय कुमार, परेश रावल और तब्बू 25 साल बाद दोबारा वापस आ रहे हैं, हेरा फेरी के बाद। एक्चुअली 25 साल ये भूत बन गए थे मेरी लाइफ से, गायब हो गए थे। अच्छा, तो एक्साइटमेंट तो बनती है, और ऑनेस्टली इतनी इंटेंस और डार्क फिल्म्स के बाद एक लाइट हंसी मजाक वाली फिल्म का आना रिफ्रेशिंग तो लग रहा है। और एक चीज क्लियर है, ये फिल्म फुल फैमिली पैकेज होने वाली है, यानी आप अपने माँ बाप, भाई बहन और बच्चों के साथ इस फिल्म को देख सकते हो। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ना तो इस ट्रेलर ने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट किया है, और ना ही इस ट्रेलर ने मुझे निराश किया है, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये ट्रेलर नहीं भी आता तब भी मैं ये फिल्म देखने जाता। अब आप मुझे ये बताओ कि जहां प्रियदर्शन, अक्षय कुमार, तब्बू, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे दिग्गज एक्टर जुड़े हो, क्या वहां फिल्म को ट्रेलर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? मेरा जवाब है नहीं। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।